उसी पुस्तक को भी मंगाया जाए, अगर उसमें राधा शब्द हो मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा। विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दें, अनुचार प्रकाश का बता दे, चूणिकाकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को। अनिरुद्धाचार्य जी को आज के समय में कौन नहीं जानता है। स्वामी अनिरुद्धाचार्य महाराज जी के द्वारा कथाएं और प्रवचन लगभग हर एक हिंदू के घर में सुना जाता है। महाराज जी अपनी कथाएं और प्रवचन टीवी चैनलों पर भी प्रसारित करवाते हैं, साथ ही इनके यूट्यूब चैनल पर भी प्रसारित होता है, जो व्यक्ति घर और परिवार के लोगों को धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है। और यही कारण है कि आज अनिरुद्धाचार्य जी हर भक्तों के दिलों में अपनी जगह बना बैठे हैं। हर कोई इनके बारे में जानना चाहता है। तो दर्शकों, आज हम आपको यह दिखाना चाहते हैं कि कितना ज्ञान है महाराज जी के पास। तो बने रहे हमारे वीडियो में अंत तक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा हो ही नहीं सकता, अर्थ का अनर्थ है? नहीं, हमको कष्ट यह है कि हमको बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनिरुद्धाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी इस समय टीवी पर छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, तो ये तो यही समझेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हैं। इसलिए आपके द्वारा कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। मैं आपसे वंदन करता हूं, कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करिए। भागवत जी के अष्टम स्कंद के 10वें अध्याय में लोग कहते हैं भागवत जी में राधा का नाम नहीं है, राधा का नाम नहीं है। ये लोग गलत कहते हैं, जो भी कहता है गलत कहते हैं। लिखा हुआ है, मैं आपको श्लोक दिखा रहा हूं। भागवत जी के 8वें स्कंद के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 40 है, लिखा है उद्यतायुध दौरदंडई राधावंतो भटान मृधे। राधावंतो लिखा, स्पष्ट लिखा गुरुजी। ऐसा है, नाश मत करिए। आधावंत है, आधावंत में दौड़ते हुए या संधि हो गई है गुरुजी। नहीं नहीं, ये गलत बात है। आप जो है आयुधों को लेकर के आधावंत। गुरुजी 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 गुरुजी, हम तो आपके दास हैं, मत कीजिए ना। हमारे गुरुजी कहते हैं ना ना गुरुजी, इसका अर्थ तो सुन लीजिए, इसका अर्थ तो सुन लीजिए। आप जब राधा बता रहे हो, सुनिए सुनिए गुरुजी, इसका अर्थ है राधावंतो भटान मृदेश का अर्थ गुरुजी ने बताया हमें। गुरुजी ने, हमारे गुरुजी, कोई गुरुजी नहीं बता सकता। हमारे गुरुजी कहते हैं बिल्कुल नहीं बता सकते, क्योंकि जब आप राधा बनाओगे तो सर्गे कहाँ जाएंगी? गुरुजी उद्यतायुधई ही हो गया। गुरुजी गुरुजी कहते हैं, क्यों नहीं बोलते? गुरु शब्द है। अब चलिए, भागवत जी में दूसरा है बधू। बधू प्रयोग हुआ है, बधू प्रयोग हुआ है। तो बधू का प्रयोग ये है कि वहां श्री राधा रानी का ही स्मरण है। नहीं, लोग कहते हैं राधा नहीं है, तो राधा जी का जिक्र तो कई जगह है। राधा पदवाच्य बधू, इसका अर्थ संकेत अर्थ हो या लक्ष्यार्थ हो और व्यंग्यार्थ हो, इन तीनों अभिधावृत्तियों के द्वारा राधा शब्द एक भी जगह भागवत में नहीं है। इसलिए जहां बधू शब्द है वहां भी अर्थ राधा है। जहां बधू है, ऐसे पानी का अर्थ जल भी होता है। जहां राधा है, जहां बधू है वहां राधा है। ऐसे थोड़े होता है। जहां आप जैसे लोग देखिए, आप विश्व हमारे गुरुजी ने बताया, ये हमारी क्या ताकत की हम बताएं? शब्द ही अर्थानाम अभिव्यक्ति त्रिविध भवति। महाराज इनकी बात सारा विश्व सुनता है। महाराज श्री बोले हमारी बात 20 आदमी सुनते हैं। महाराज जी, सारा विश्व, पूरे विश्व को सुनाते हैं। गुरुजी जो मेरे गुरुजी ने सिखाया वो मैं बोल रहा हूँ। सिखा ही नहीं सकते, आप अशुद्ध बोल रहे हैं बात। अभी श्री राधा और माधव जो राम नाम है, जो भागवत जी का अर्थ है। अब कोई पूछे कि राधा का अर्थ क्या है, तो राधा का अर्थ ही कृष्ण है, वो कृष्ण का अर्थ ही राधा है। तो राधा ही कृष्ण है और कृष्ण ही राधा है। कुल मिलाकर कहने का अर्थ ये है, गुरुजन ये कहते हैं कि प्रत्येक श्लोक कृष्ण है और प्रत्येक भागवत जी के 18,000 श्लोक, प्रत्येक श्लोक कृष्ण है और श्लोक का प्रत्येक अर्थ श्री राधा है। प्रत्येक श्लोक श्री कृष्ण है और श्लोक का प्रत्येक श्लोक का अर्थ श्री राधा है। तो ये सब भाव ही तो है, राधा ना वो भाव सब भाव है। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, और भाव से भजले मुझे तो भव से बेड़ा
पार है। सभी विद्वानों के चरणों में दास का बारंबार नमन। सबको जय श्रीमन नारायण, जय श्री कृष्ण। 2 मिनट कीर्तन कर ले। 1 मिनट रुको, मैं सबसे क्षमा मांगता हूं। मेरा अनिरुद्धाचार्य के प्रति बड़ी श्रद्धा भाव है, बड़ा आदर है, लेकिन इनकी वाणी चूंकि पूरा विश्व सुन रहा है, ये चैनलों पर आते हैं। भाव जगत में हम कुछ भी कहें, लेकिन जब हम ये कहते हैं ये शब्द में लिखा है, तो वहां पर शब्द और अर्थ का संयोग, क्योंकि गिरा अर्थ जल शब्द बोध्यो व्यनक्ति अर्था शब्दों अर्थांतराश्रय एकत्व व्यंजकत्वे तद अन्य से सहकारिता। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई अर्थ प्रकट हो और उसके मूल में शब्द न हो। वहां संधि है, मैंने आयुध ही आयुधों से युक्त होकर मैंने गदा तलवार तीर लेकर के वो राक्षस आधा बनता दौड़े मारने के लिए। शुद्ध यही अर्थ है। किसी अभिधा से, किसी लक्षणा से, लक्षणा तब होती है जब मुख्यार्थ का बाद हो। मुख्यार्थ का बाद हो ही नहीं सकता। श्रीधर स्वामी बता दें, विश्वनाथ चक्रवर्ती बता दें, अनुचार प्रकाश का बता दे, चूड़िकाकार बता दे, और छोड़िए उन बातों को। आपके गुरु जी के पिताजी ने भी टीका लिखी है, उसी पुस्तक को अभी मंगाया जाए। अगर उसमें राधा शब्द हो, मैं मुंह नहीं दिखाऊंगा कभी। ऐसा हो ही नहीं सकता। अर्थ का अनर्थ है। नहीं, हमको कष्ट यह है कि हमको बोलना पड़ा बीच में, क्योंकि अगर अनिरुद्धाचार्य की जगह ये बात और कोई बोलता तो मैं कतई नहीं बोलता। देखिए, अनिरुद्धाचार्य जी इस समय टीवी पर छाए हुए हैं, लाखों लोग इनको सुन रहे हैं, तो ये तो यही समझेंगे ना कि अनिरुद्धाचार्य बोल रहे हैं। इसलिए आपके द्वारा कोई अपशब्द नहीं निकलना चाहिए। मैं आपसे वंदन करता हूं, कभी कोई अनर्थ करना हो तो विचार करके करिए। मैं और कोई बात नहीं, सबको क्षमा मांगता हूं। और वहीं मैं आपको दिखाना चाहता हूँ एक ऐसे संत को जिन्होंने पूरे विश्व में डंका बजा रखा है। दर्शकों, उस परम संत का नाम है संत रामपाल जी महाराज। जी हाँ दर्शकों, वर्तमान में परम संत और विश्व में एकमात्र तत्वदर्शी संत की भूमिका निभा रहे। इन्होंने बहुत से अच्छे काम किए हैं और ऐसे ही आगे करते रहेंगे, जैसे दहेज मुक्त भारत का निर्माण करना। और संत रामपाल जी महाराज समाज के एकमात्र पथ प्रदर्शक हैं, जो सद्भक्ति देकर सर्व बुराइयां दूर कर कलयुग में सतयुग ला रहे हैं। समाज में फैली कुरीतियां, बुराइयों और भ्रष्टाचार से मुक्त समाज बनाने के लिए कृत संकल्प हैं। आपसी वैमनस्य मिटाकर विश्व शांति स्थापित कर धरती को स्वर्ग बनाने की ओर अग्रसर हैं। सदगुरु की असीम कृपा से भारत शीघ्र सोने की चिड़िया बनेगा और विश्व गुरु के खोए सम्मान को अर्जित करेगा। इस संसार में लाखों करोड़ों धर्म गुरु हैं जो धार्मिक गुरु होने का दावा करते हैं। एक कहावत है, नीम हकीम खतरा ये जान, यानी थोड़ा और अधूरा ज्ञान खतरनाक चीज है। यदि कोई पवित्र शास्त्रों और वेदों को पढ़ता है और उन्हें पढ़कर ज्ञानी हो जाता है तो स्वयं को धार्मिक गुरु मानने लगता है और ऐसा दर्शाता है कि वह भगवान के सबसे करीब है, परमात्मा से परिचित है और वह धार्मिक ग्रंथों का पूर्ण जानकार हो गया है और स्वयं ही उपदेश देना शुरू कर देता है। ये अनमोल ज्ञान जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान के लिए सुनिए संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।